विंध्य की धरती के लिए सचमुच में ऐतिहासिक दिन है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नितिन जी ने जो असंभव लगता था उसको विंध्य की धरा पे संभव करके दिखा दिया है। अभी टनल में गए हो कि नहीं गए? अभी नहीं गए? अब जरा ढंग से जाके देखना कैसी टनल है ये, अपने आप में अद्भुत है सचमुच में। और एक बात सोचो, आज याद करो वो दिन 2003 से पहले के कैसी सड़कें थी भैया। अगर सड़कों पे चले जाओ, भोपाल से 10-12 घंटे लगते थे बस में। गड्ढे कम, सड़कें ज्यादा, गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी और आदमी दोनों के अस्थि पंजर हिल जाते थे। लेकिन आज गोपाल भार्गव कह रहे थे सागर से कितने घंटे में आ गए हम? 3.5 घंटे में डायरेक्ट रीवा। जरा दिल पे हाथ रख के गडकरी जी के सामने ईमानदारी से बताना, ऐसी सड़कें पहले कभी थी क्या? अरे जोर से बताओ, थी क्या? इस विंध्य की धरा पर सड़कों का ऐसा जाल। और यह कार्यक्रम आज केवल रीवा या गूड़ का नहीं है, सीधी, सतना, रीवा, तीनों संसदीय क्षेत्र का है। आज मैं कह सकता हूं दावे के साथ, विंध्य वालों, मैंने पहले कभी कहा होगा तो मजाक मानते होंगे, मैंने कहा था कि भोपाल और इंदौर पहले ज्यादा पैसा जाता था, विंध्य में कम आता था। मैंने कहा था कि वहां 1 रुपया जाएगा तो यहां 1.25 रुपया आएगा। और आज गर्व के साथ कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं, विंध्य की इस तरह पे खड़े रह गए। अब भोपाल और इंदौर 1 रुपया जाता है और रीवा 1.25 रुपया आता है। चारों तरफ आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ जो देख रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। यह शानदार आपने देखा सोलर पार्क। अब तो गडकरी जी दिल्ली की मेट्रो रेल भी गूड़ और रीवा के सोलर पार्क से चलती है। यहां के पैनल दिल्ली की मेट्रो चला रहे हैं। आप बाणसागर के पानी के बारे में कोई कल्पना करता था? रीवा में एक फसल मुश्किल से होती थी। सिंचित इलाका कितना था? आज कहते हुए गर्व है, अब अपना रीवा, अपना विंध्य बदल चुका है। मैं गडकरी जी को बता रहा था कृषि की स्थिति। मेरे बहनों और भाइयों, पहले कृषि विकास दर थी 3%, इस साल है 15.80%। पहले कुल अन्न का उत्पादन होता था, रीवा जिले का बता रहा हूं, 2,43,930 मैट्रिक टन, और इस साल हुआ 13,78,932 मैट्रिक टन। और आज मैं फिर वचन देता हूं आपको कि विंध्य की धरा की 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपना विंध्य बदल रहा है, अपना रीवा बदल रहा है, अपना ये क्षेत्र बदल रहा है। एक एक उपलब्धि बताने का मेरे पास समय नहीं है, कभी फिर आऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा। आज जिन सड़कों का जाल बिछा है उनके बारे में भी मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन आज सड़क के मामले में, सिंचाई के मामले में, पावर प्लांट के मामले में, आज आप बताओ, ईमानदारी से बताना, जैसा काम अभी हुआ है वैसा पहले हुआ था क्या? जोर से बताओ, हुआ था क्या? और आज फिर कह रहे हैं तेजी से अभी तो और काम होने। आज गोपाल भार्गव जी ने अनेकों मांगे फिर से माननीय गडकरी जी के सामने रखी है। मैं भी उनसे निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी सदैव मध्य प्रदेश पर बरसता है और गडकरी जी की कृपा दृष्टि सदैव हम पर रहती है। आदरणीय गडकरी जी 2022-23 में वार्षिक योजना के लिए 4,935 करोड़ रुपया
605 किलोमीटर के लिए हमने मांगे हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों के लिए आप स्वीकृति प्रदान करें। जरा ताली बजा के आप भी मेरा समर्थन करो। 23-24 की वार्षिक योजना के लिए माननीय गडकरी जी 9 कामों का चयन किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको भी तत्काल हम भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि इसको भी आप जल्दी अनुमोदित करने की कृपा करें। 358 किलोमीटर लंबाई के 10 मार्गों के नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए भी 220 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमने भेजे हैं, उनको भी आप स्वीकृति दे दें। अरे आप भी ताली बजा दें। CRIF योजना के लिए 28 काम 597 किलोमीटर के 2397 करोड़ रुपए के हमने आपको भेजे हैं। गडकरी जी वो भी स्वीकृत कर दें। एक बार ताली तो बजाओ भाई जोर से। सेतु बंधन योजना के अंतर्गत 13 फ्लाईओवर हमने मांगे हैं 733 करोड़ रुपया के, वो भी स्वीकृत करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए अनेकों प्रयास खुद भी किए जा रहे हैं। मैं गडकरी जी से भी मांग रहा हूं और आपको एक बात और कह रहा हूं, प्रदेश की लगभग 7,300 किलोमीटर के नवीनीकरण और सुधार के लिए हमने योजना बनाई है 1700 करोड़ रुपए की राशि से, और अगले साल तक इसको पूरा करके आपको दे देंगे। ऐसे ही 7,039 किलोमीटर का 29 किलोमीटर के मजबूतीकरण का 3,057 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत किया है, उससे हम काम करेंगे। एक बात और, नगर निगम जो 4 लेन से जुड़े हुए हैं, अब हमारा लक्ष्य है कि नगर पालिकाओं को भी 2 लेन सड़कों से मध्य प्रदेश की जोड़ दिया जाएगा। मैं एक बार फिर माननीय गडकरी जी का मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। जब यहां आया तो गुड़ और गोविंदगढ़ दोनों के, गुड़ और हमारे गोविंदगढ़ दोनों नगर पंचायत के मित्रों ने अपने ज्ञापन दिए। मैं अभी अमृत योजना 2 के तहत गुड़ को भी और गोविंदगढ़ दोनों को मिला के लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करता हूं। और भी जो काम होंगे, एक तालाब की मांग आई वो भी 80 लाख का बनाएंगे, पार्क की मांग आई वो भी कर देंगे। चिंता काहे को करते हो नागेंद्र सिंह जी? अरे हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, कसर थोड़ी छोड़ते हैं। अपना खजाना खाली नहीं रहता, भगवान की कृपा है। गडकरी जी, अंत में केवल एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये रीवा रेवा से ही बना है। रेवा मतलब नर्मदा मैया। एक इच्छा और है गडकरी जी, थोड़ा काम आप करें, थोड़ा काम मैं करूं। नर्मदा परिक्रमा पथ अमरकंटक से लगा के और गुजरात की सीमा तक बीच बीच में शानदार मार्ग आपने बनाए हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी काम किया है। अब अगर कुछ काम और हो जाए तो परफेक्ट नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा, क्योंकि नर्मदा मैया की लोग बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। ये धार्मिक परिक्रमा पथ बन जाएगा। नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक से कबीर चबूतरा, सागर टोला, डिंडोरी, सहपुरा, कुंडम होकर जबलपुर रिंग रोड तक का काम दिसंबर में पूरा हो जाएगा। आप जबलपुर रिंग रोड के पास से बरेली, बाड़ी, अब्दुल्लागंज, बुधली तक 4 लेन सड़क हमारी ये पूरी बन जाए, जिस पे काम चल रहा है। और उसके बाद बुधनी सीहोर से नसप्लागंज तक 2 लेन एक सड़क का निर्माण और हो जाए। वहाँ से नसप्लागंज से देवास जिले तक एक और DPR बन गया संदलपुर का। इसको भी अगर हम तेजी से पूरा कर दें, और वैसे ही संदलपुर कंडौद होकर इंदौर तक 4 लेन सड़क का काम भी मार्च 23 तक अवार्ड हो जाएगा। इंदौर से झाबुआ, दाहोद और बड़ौदरा, और यहाँ से बड़ौदा तक इसको जो गैप्स हैं इसको फिल हम कर दें। मध्य प्रदेश सरकार परिक्रमा वासियों के लिए जगह जगह रहने के स्थान, विश्राम के स्थान, पूजा के स्थान
और सदाव्रत की व्यवस्था पूरी कर देगी। तो एक सुंदर और धार्मिक आस्थाओं से भरा नर्मदा परिक्रमा पथ बन जाएगा, जो परिक्रमा वासियों के काम आएगा। आप सबसे भी पूछना चाहता हूं, बनना चाहिए कि नहीं? तो बोलो हर हर नर्मदे। और इसके साथ ही भैरवनाथ बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए राजेंद्र जी, जनार्दन जी और हमारे नागेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। नागेंद्र सिंह जी, अब बाबा का मंदिर तो बनवा ही रहे, विशाल और भव्य मंदिर बने और ये स्थान धार्मिक पर्यटन का भी केंद्र बन जाए। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भैरवनाथ महाराज की, हर हर महादेव। और अब मैं सीधे माननीय गडकरी जी से प्रार्थना, अच्छा हाँ, उद्बोधन से पूर्ण, अच्छा रह गया है, सिंगल बटन द्वारा अभी तो इनका लोकार्पण होना है और शिलान्यास होना है। निवेदन करना 2400 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास के काम गडकरी जी कर रहे हैं। एक बार फिर ताली बजाइए। आइए गडकरी जी, आपकी 2400 करोड़ रुपए की लागत से कुल 204 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का अनावरण करने का निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से। और आइए अब इन्हीं कार्यों से जुड़ी हुई एक फिल्म देखते हैं। विभाग द्वारा एक फिल्म भी बनाई गई है। आज मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रीवा सीधी टनल हमारे दूरदर्शी केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में राजमार्गों का जाल बिछाया है। साथ ही देश के दिल मध्य प्रदेश को भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उपहार दिया है।